बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर क्लास के लिए आज का ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। आप प्लीज़ इसे गौर से सुनिएगा और इसमें कोई मसला मसाइल हो तो आप ग्रुप में कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे एंड आई विल रिप्लाई इट। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन। देखिए, जब मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया था, तो मैंने कहा था ये दो तरह के होते हैं, एक बेस कैटालाइज्ड होते हैं और दूसरे क्या होते हैं एसिड कैटालाइज्ड। बेस ने क्या करना था, न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करना था, लेकिन एसिड ने क्या करना है, H पॉजिटिव देकर न्यूक्लियोफिलिक अटैक को आसान बनाना है, ईज क्रिएट करनी है फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, ईज क्रिएट करनी है। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जब कमजोर होगा तो देन एसिड इस कमजोर न्यूक्लियोफाइल के अटैक को आसान बनाएगा। यही वजह है कि एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन हम उन न्यूक्लियोफाइल के लिए इस्तेमाल करते हैं जो वीक हों। ठीक है, तो इसीलिए उसके लिए फिर हम एसिड कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो इसका जो अगर आप इस रिएक्शंस को देखें, एसिड कैटालाइज्ड का एक जनरल व्यू देखें, तो हमें ये पता चलता है कि पहले स्टेप में क्या होता है कि एसिड ने H पॉजिटिव आयन जो प्रोटॉन की शक्ल में लिबरेट होगा और वो जो है इनिशिएट करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को। ठीक है, कैसे करेगा, देखें, इसने कोई भी एक एसिड, जनरल कोई भी एक एसिड ले लेंगे, मैट्रिक में भी आपने इसके एसिड के एक नोटेशन पढ़ी हुई थी जिसमें ए कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव आयन कोई भी किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन एसिड आपको क्या देगा, प्रोटॉन देगा। ठीक है, और ये प्रोटॉन फिर क्या करेगा, दिस प्रोटॉन विल कंबाइन विद ऑक्सीजन एटम लाइक दिस, इस ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद इस कार्बन पे, यानी ये वाला जो कार्बन है, इस पे क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा, आपको पता है कि ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब प्रोटॉन ने इससे इलेक्ट्रॉन लेकर इस पे कौन सा चार्ज पैदा कर दिया है, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन कार्बन से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इस कार्बन से खींचेगा इन इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसमें क्या हो जाएगा, आसान होगा। और न्यूक्लियोफाइल के अटैक के बाद क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, साथ न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो इसमें आपके पास मेजरली दो स्टेप हैं। पहला स्टेप है प्रोटॉन को प्रोड्यूस करना। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है कि प्रोटॉन ने इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ाना है कार्बन पे और आने वाले न्यूक्लियोफाइल के अटैक को क्या करना है, ईज करना है, ताकि ये आसानी से इसके ऊपर क्या कर सके, अटैक कर सके। तो ये तो था एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन का एक जनरल मैकेनिज्म और इसमें दो स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और ये समझ लें कि ये आपके पास दूसरा स्टेप है ना जिसमें ऑक्सीजन के साथ प्रोटॉन अटैच हुआ है, तो आप ये तीसरा स्टेप भी कह सकते हैं, दिस इज थर्ड स्टेप, जिसमें क्या हुआ है, अब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज बीइंग टेकन प्लेस। ठीक है, अब यहां पर अटैक, न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो क्या हो रहा है, जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और ये जो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या होगा, शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन के। ये जी एक था, इसका था एक जनरल मैकेनिज्म। आइए अब हम इनकी कुछ एग्जांपल्स देखें। अगर आप इनके एग्जांपल्स में देखें तो फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड
कि 3 मॉलिक्यूल इस एसिड कैटालिस्ट की मौजूदगी में इस तरीके से ऐड होते हैं कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, एंड दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेटाफॉर्मल्डिहाइड। अब ये कैसे बनता है, अगर आप गौर करें तो ये दोनों हाइड्रोजन मैंने कंबाइन कर दी, ठीक है, और इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये 6 कोनों वाला एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने एक जगह पे खाली छोड़ा है, फिर डबल बॉन्ड, वही CH2 3 मॉलिक्यूल लेने थे आपने, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे भी दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे बना दिया जिसमें हाइड्रोजन को मैंने क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को मैंने अलग से शो कर दिया। अगर आप देखें तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये वाला बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होता है खाली जगह पे, तो ये वाला बॉन्ड आगे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह ये सर्कल चलेगा, ये ऐसे ही सर्कल बनेगा जैसे आपने बेंजीन की प्रिपरेशन की थी फ्रॉम इथाइन मॉलिक्यूल। और इससे लेकिन यहाँ पर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड एसिड कैटालिस्ट की मौजूदगी में ऐड हो रहा है, तो आपके पास क्या बनेगा, मेटाफॉर्मल्डिहाइड बनेगा। एंड दैट मेटाफॉर्मल्डिहाइड उसी तरह बनेगा जिस तरह हम, अगर आप 2 हाइड्रोजन की बजाय एक कार्बन यहाँ पे ले लें, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, एस्टल्डिहाइड। ये एस्टल्डिहाइड जो है उसके भी इसी तरह 3 मॉलिक्यूल ऐड होंगे, बस सिर्फ फर्क क्या पड़ा कि वहां पे 2 हाइड्रोजन इकट्ठे कर दिए थे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप को मैंने अलग ब्रांच के तौर पर अलग शो कर दिया। सेम उसी के तरह का स्ट्रक्चर बनेगा जैसे ये बना था, और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसका नाम होगा मेटा एसिटल्डिहाइड। दिस मेटा एसिटल्डिहाइड जो है वो बहुत सारे रिएक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं, और ये आपके पास इसकी पहली एग्जांपल क्लियर होगी। उसके बाद हम लोगों ने एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की दूसरी मिसाल आपने देखनी है, अमोनिया के डेरिवेटिव की एडिशन करनी है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें अमोनिया की एक हाइड्रोजन हटाकर उसके जगह पे G कोई सा भी दूसरा ग्रुप लगा दें। अब ये जो G है ये बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं, OH भी हो सकता है, ठीक है, और आपके पास रुकेगा। अब देखें G की जगह पे कुछ भी हो सकता है, यहां पे हाइड्रोजन हटाकर उसके जगह पे अगर OH लगाएं तो अमोनिया का जो डेरिवेटिव बनेगा वो क्या बनेगा, NH2OH। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आपके पास हाइड्रोक्सिल अमीन। इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है। एंड दैट हाइड्रोक्सिल अमीन विल ऐड, एक जनरल मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ G की जगह पे आपने मुख्तलिफ ग्रुप को रिप्लेस करना है। अगर OH हो जाए तो आपके पास क्या होगा, हाइड्रोक्सिल अमीन। अगर आपके पास इस G की जगह पे एक पूरा ग्रुप, बहुत बड़ा ग्रुप होता है, वो भी मैं आपको देख के बता सकता हूँ कि वो कौन सा हो सकता है, वो हो सकता है जनाब, ये मिलाकर अगर करें तो एक और NH2 ग्रुप भी हो सकता है। अगर G की जगह पे एक और NH2 ग्रुप आ जाए, इसका मतलब है कि ये 2 NH2 ग्रुप हो जाएंगे। इसका ओवरऑल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N2H4। इसका नाम होता है हाइड्राजीन। क्या नाम होता है, हाइड्राजीन। एंड दैट हाइड्राजीन विल ऐड जस्ट लाइक एक जनरल रिएक्शन के तौर पर ऐड करेंगे। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ G को रिप्लेस करना मुख्तलिफ ग्रुप के साथ, ताकि अमोनिया के मैं फर्दर डेरिवेटिव बना सकूं। अब इसी तरह अगर मैं तीसरी एग्जांपल देखूं, ये अगर आपके पास OH के साथ पहली एग्जांपल है, NH2 के साथ दूसरी एग्जांपल है, और अगर तीसरी एग्जांपल अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आपके पास अमोनिया की नाइट्रोजन के साथ, यानी ये जो हाइड्रोजन हटा के आपके पास यहाँ पे पूरा ग्रुप लगेगा, वो ऐसे होगा NH, और ये पूरा फिनाइल ग्रुप लगेगा, ठीक है। पूरा क्या लगेगा, फिनाइल ग्रुप। और अगर आप इस फिनाइल ग्रुप को देखें तो इससे जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम बनेगा फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। और इसमें आपने किया क्या है, ये वाला ग्रुप G की जगह पर रिप्लेस हुआ, तो इसका मतलब है यहाँ पे G क्या है, NH, और ये आपके पास फिनाइल ग्रुप, एंड दिस इज कॉल्ड, ओवरऑल इसको हम क्या कहेंगे, फिनाइल हाइड्राजीन। इसी तरह
तीसरा जो चौथा जो होगा वो आपके पास क्या होगा कि मैं जी की जगह पे एक और ग्रुप लगा सकता हूं, वो ये होगा NH CONH2। अगर आप गौर करें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड ये आपके पास यूरिया का एक डेरिवेटिव है। अगर आप देखें तो यहाँ पे Na2 हो तो ये यूरिया बनेगा, ठीक है। तो इस पूरे G की जगह पे ये G हम पूरा रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया के साथ। और अमोनिया की हाइड्रोजन 3 के बजाय हम यहाँ पे कितने ले लेंगे, 2, और इसकी जगह पे ये पूरा ग्रुप लगा देंगे। और ये जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम बनेगा कार्बामाइड। इसका नाम क्या बनेगा, कार्बामाइड, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 2 होगा तो ये आपके पास क्या बनेगा, कार्बामाइड, ठीक है। तो हम इन सारों की एडिशन को देखेंगे लेकिन 1 by 1, ठीक है। तो मेरा ख्याल है इसकी एडिशन को शायद हम ना देख पाए, बाकी इन 3 की, और इसके साथ हम एक और ग्रुप फिनाइल हाइड्राजीन के साथ एक और जी की जगह पे ऐसा ग्रुप भी लगा सकते हैं जिसमें आपके पास NH इसमें ना 2, 4 और 6 के साथ नाइट्रो ग्रुप हो सकते हैं। अगर ये कार्बन 1 है जिसके साथ ये NH ग्रुप लगा है तो ये कार्बन 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका मतलब है आपके पास जो कंपाउंड बना है 2, 4, 6, और इसके साथ एडिशन में अगर NH2 ग्रुप आ जाए, ये G है हमारा, और अगर इसके साथ NH2 ग्रुप आ जाए तो दिस इज व्हाट कॉल्ड 2,4,6 डाइफिनाइल हाइड्राजीन। ये भी आपके पास अमोनिया का क्या बनेगा, डेरिवेटिव बनेगा, और ये भी एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में कार्बोनाइल कंपाउंड में जमा होगा और आपको प्रोडक्ट देगा। और वो प्रोडक्ट कैसे देगा, हम इन रिएक्शन की पूरी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन मैं इसके जनरल मैकेनिज्म की अगर बात करूं तो मैं इसके जनरल मैकेनिज्म को आज डिटेल से डिस्कस कर लेता हूं। यहां पे जी कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यहां पे जी कुछ भी हो सकता है। अगर ये OH ग्रुप होगा तो इसका नाम होगा हाइड्रोक्सल अमीन, और अगर दोबारा से एक और NH2 ग्रुप आ जाए तो इसका नाम मैंने आपको बता दिया, दैट इज व्हाट कॉल्ड हाइड्राजीन। और अगर G की जगह पे ये पूरा ग्रुप आ जाए, पूरा ग्रुप आ जाए तो इस पूरे ग्रुप को अगर आप रिप्लेस कर दें हाइड्रोजन के साथ अमोनिया की तो ये नाम क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। अब ये जो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, अब ये जो मैंने आपको बताया ये कार्बामाइड बनाएगा, और अगर इसकी पूरी डिटेल आपकी बुक में नहीं है मैं इसको यहीं तक ही क्लोज करूंगा। जैसे आपकी बुक में बना हुआ है मैंने वही बना दिया है, इसको मजीद मैं डिटेल से डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर जी की जगह पे 5वां ग्रुप अगर 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन बनाना हो तो ये आपके पास अमोनिया की जगह पे, अमोनिया की हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरा ग्रुप। और इस पूरे ग्रुप को मिलाएं अगर अमोनिया के साथ तो इसका नाम बन जाएगा 2,4,6 फिनाइल हाइड्राजीन। इसे हाइड्राजीन क्यों कहते हैं, इसको भी और इसको भी क्यों कहते हैं, क्योंकि फिनाइल हाइड्राजीन इसलिए कहते हैं कि अगर आप गौर करें ये सारा ग्रुप हाइड्राजीन है, ये सारा ग्रुप क्या है, फिनाइल है, और इसके साथ 2, 4 और 6 पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो। तो यहां पर मैं एक चीज मिस कर गया, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो, ट्राइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन।
तो मैं हाइड्रोजीन इसलिए इसको कह रहा हूं क्योंकि मैंने हाइड्रोजीन की हाइड्रोजन को हटाकर ये ग्रुप लगाया, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैंने अमोनिया की हाइड्रोजन को हटाकर ये पूरा ग्रुप लगाया है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके बुक के मुताबिक जी को कर रहा है। तो हम इसका एक जनरल मैकेनिज्म देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी। डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया के कंपाउंड की हम एडिशंस को देख रहे हैं, और इन एडिशन में हम एक जनरल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया का जो कंपाउंड है वो इस तरह का बन सकता है NH2G। यहां पे G कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको पहले बताया। अगर OH हो सकता है तो फिर हम उसके लिए अलग से रिएक्शन देखेंगे। अगर फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ फिनाइल हाइड्रोजीन बनाना है तो फिर पूरा वो फिनाइल के साथ NH ग्रुप साथ अटैच हो सकता है, तो हम इसको बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ इसका एक जनरल मैकेनिज्म देखेंगे। होगा क्या कि ये आपके पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है और ये एसिड की मौजूदगी में पहले स्टेप में एसिड इस नाइट्रोजन के इसके ऊपर अटैक को आसान बनाएगा। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इसका इधर शिफ्ट होगा और आपके पास क्या बन जाएगा, O नेगेटिव, और यहां पर आपके पास NH2G। लेकिन जब ये नाइट्रोजन इसके साथ अटैच होगा तो ये लॉन पेयर इसे देगा, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होगा तो ये ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करेगा और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा COH इंटू NH। इसको भी अगर आप अलग कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ये जनाब ये आपके पास पूरा एक एडक्ट बना। हाँ, फाइनली क्या होगा, फाइनली ये होगा कि ये वाली हाइड्रोजन जो है और साथ OH अल्फा और बीटा कार्बन पे, सॉरी नाइट्रोजन पे और कार्बन पे, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन और कार्बन के साथ OH अगर निकलेगा तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा C डबल बॉन्ड NG। एंड दैट एडक्ट प्रोडक्ट जो है डिफरेंट होगा अकॉर्डिंग टू G। अगर यहाँ पे G होगा तो इसका नाम कुछ और होगा, अगर इसका नाम यहाँ पे OH होगा तो इसका नाम कुछ और होगा, अगर NH2 ग्रुप होगा तो इसका नाम कुछ और होगा। तो ये एक जनरल प्रोडक्ट बनी है, यहाँ पे G कुछ भी हो सकता है और इसको इंशाल्लाह हम बारी बारी 3 या 4 G's ऐसे हैं जिनको मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा और आपके पास प्रोडक्ट बनाऊंगा। मैकेनिज्म यही होगा, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि मैं यहाँ पे G को किसी दूसरे ग्रुप के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। चलें जी, आज के लिए बस इतना ही रहने दें। इंशाल्लाह कल बाकी लेक्चर को डिस्कस करेंगे और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।